आज भगवान की कृपा से आपका दर्शन हो गया। देवर्षि नारद कहते हैं आप कृपा करके अनुग्रह करके मुझे बताएं कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म की परिभाषा क्या है। अब तो सुन करके नारायण सनकादिक प्रसन्नचित हो गए और प्रसन्नचित होकर के बोले, अरे देवर्षि नारद आप जानते नहीं हैं, अरे सत्कर्म की परिभाषा आप नहीं जानते हैं। सत्कर्म कुछ और नहीं है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सत्कर्म कुछ और नहीं है, सत्कर्म श्रीमद् भागवत ही है। तो महाराज कृपा करके वो सुना दीजिए आप। बोले ऐसे थोड़ी सुनाएंगे। बोले कैसे सुनाएंगे, उसको बता दीजिए। बोले सबसे पहले मेरे साथ चलो हरिद्वार, गंगा के तट पर, गंगा के तट पर गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, आनंद नामक तट है गंगा का, वहाँ बैठेंगे। जो हिमालय पे रहते हैं वो भी आ जाएंगे, जो हरिद्वार में रहते हैं वो भी आ जाएंगे, और सब संत वहाँ पर उपस्थित होंगे। देवर्षि नारद ने कहा जो आज्ञा। बोले जो आज्ञा तो ठीक है, पर कथा से पहले एक पत्रिका भी छपवाई जाती है। स्थान तो निश्चित कर लिया, निमंत्रण भी तो देना पड़ेगा लोगों को। भाई कथा में जितनी संख्या होगी, संख्या बल से लोग प्रसन्नचित होकर के जब आनंद के साथ कथा श्रवण करेंगे तो वक्ता को भी बोलने में आनंद आता है और श्रोता को भी सुनने में आनंद आता है। 4 लोग कुछ काम करेंगे तो वो कुछ अलग दिखाई देगा, 1000 लोग मिलकर के उसी चीज़ को करेंगे तो बात वही है, बात नहीं बदलने वाली है, लेकिन आनंद द्विगुणित हो जाता है। तो हम सब लोगों को एकत्रित करके कथा करेंगे। बढ़िया सुंदर पत्रिका बनाई और पत्रिका बना करके पत्रिका भेजी गई। अब जैसे हमारे मनोज जी ने वीडियो बनाई थी हाँ, एक छोटा सा प्रोमो वीडियो जो होता ना कथा से पहले, तो उसमें कि इस दिन कथा हो रही है। आजकल तो सब पत्रिका रहा भी नहीं इतना ज़्यादा, अब तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं आ जाओ फटाफट देख करके लोग आ भी जाते हैं। पत्र छपवाया और उस पत्र में लिखवाया गया श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंपटः धावन्तोप्याययुः सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवाः। जो भागवत रस पीयूष पान करने में निपुण हैं वो आए, जिनको ये कथा रस का पान करना है। सब दौड़े दौड़े आए, बड़े बड़े संत महात्मा, भृगुर, वशिष्ठ, च्यवन, दक्ष, मेधातिथिर, गौतम, अत्रि, पिप्पलाद, शरद, बड़े बड़े संत आए। कथा होने लगी, बड़े भाव से व्याख्या करने लगे देवर्षि नारद के समक्ष सनकादिक। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत का सदा सेवन करो। भागवत का आधा श्लोक, एक श्लोक भी अगर किसी ने श्रवण कर लिया तो उसको अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। शर्मा जी, कितना सरल सौदा है। अश्वमेध यज्ञ करने के का है भी किसी में बल? कौन कर पाएगा? इन यज्ञों का करने का सामर्थ्य अब लोगों में रह गया। और यदि यज्ञ करना भी चाहें तो यज्ञ के योग्य सामग्री मिलना मुश्किल हो गई है।